यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने हो, अपनी सीट पर सेट हुए हो, अपनी उस अवस्था को पाया है। चेक करो अपने आप को, क्या आप अपनी स्थिति में सेट हो सकते हो। बात अभी राज्य कारोबार चलाने की है। मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाना आता है। गुण शक्तियां दिव्य गुणों को ऑर्डर में चलाना आता है। आता है तो बोलो, नहीं आता है तो भूल जाओ। तो फिर तुम क्या पढ़ रहे हो यहां पर, तुम क्या कर रहे हो यहां पर। अगर तुम्हें मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाना नहीं आता तो इतने वर्ष हुए तुम्हें ज्ञान में। बाप कब से कह रहा है, ये कब की मुरली है, 99 की मुरली है कि रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर अपने पास होनी चाहिए। हर एक राज्य कारोबारी अपने ऑर्डर में चलना चाहिए। आपका मन आपके ऑर्डर में चलता है। सारे दिन भर में कितनी बार आप ऑर्डर करते हो मन बुद्धि संस्कार को।
गुण शक्ति या दिव्य गुणों को, या फिर दूसरों को ऑर्डर करते हो? लोगों को, व्यक्तियों को, आत्माओं को, सहयोगियों को, लौकिक अलौकिक परिवार को, किसको ऑर्डर करते हो आप? देखो अपने आप को। इस दुनिया में नीच पापी वो है जो दूसरों को ऑर्डर करता है, और ऊंच पुण्यवान वो है जो अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करता है। तू किसको ऑर्डर करता है? देख, एक छोटे बच्चे को भी तो ऑर्डर नहीं कर सकता, ए इधर आ, नहीं। आत्मा है वो, भल तेरा बच्चा होगा, पर ए इधर आ नहीं बोल सकते। आप इधर आएंगे? यही वचन है आत्मा के लिए, आपकी बात माने या ना माने। सिंपल बात है बच्चे। आप कहां तक उस अवस्था में आए हो? सबसे पहली बात, क्या आप अपनी अवस्था में आए हो? लाइट की अवस्था, उस स्वरूप में पहुंचे हो क्या? अपने आप को लाइट स्वरूप में देख सकते हो? और अगर देख सकते हो तो कितना समय देख सकते हो? और अगर नहीं देख सकते तो कर क्या रहे हो इतने वर्ष से, इतने ज्ञान में? इतने ज्ञान में माना कौन सा ज्ञान? तुम्हें लगता है ज्ञान का महासागर है हमारे पास, और उसकी एक बूंद भी तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं। क्या करोगे उस महासागर को लेकर? उसमें से एक रतन भी तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। कहते ज्ञान की गंगा बह रही, पर उसमें से एक बूंद भी तेरी प्यास नहीं बुझा पा रही है। क्या करेगा उस गंगा को बहाकर? सभी बस गंगाएं बहा रहे हैं ज्ञान की, और प्रैक्टिकल कौन करेगा? कब करेंगे? समझ की बात है। समझदार बनो। इसलिए कल तो कहा है, आज लाइव में कह रहा हूं, जो बच्चे मिनिमम अपने अंदर 3 मिनट कंटिन्यूअस अपनी लाइट देख सकते, उन्हीं को भट्टी में आना अलाउड है। ओपनली लाइव में कह रहा हूं, जिनको 3 मिनट तक कंटिन्यूअस अपनी लाइट नहीं दिखती, भूल जाओ बाबा को, जहां जाना है जाओ, यहां नहीं आ सकते, नॉट अलाउड। पब्लिकली कह रहा हूं, सीधी बात। लाइट नहीं दिखती आपको, मना आपके अंदर आत्मा नहीं है, शैतान बैठा है। और शैतान को मैं क्या ज्ञान दूं, क्या समझ दूं शैतान को? समझ की बात है। इसलिए 3 मिनट कंटिन्यूअस, या कोई ना आए तो भी चलेगा, मुझे कोई शौक नहीं किसी से मिलने का मायावी स्वरूप से। 3 मिनट जो अपनी लाइट को देख सकते, वही यहां आ सकते हैं। और दूसरी बात, सभी को बताना चाहते भट्टी में आने वाले बच्चों को, मुरली नहीं सुनी, कहा अगर मुझे कि हमें नहीं पता था, हमने मुरली नहीं सुनी, परमानेंट राम नाम हो जाएगा बच्चे इस ज्ञान से। ध्यान में रखना, कभी आ नहीं पाओगे दोबारा यहां पर। जिससे आत्मा का पूर्ण ज्ञान है, आत्मा की पूर्ण पढ़ाई जो जानता है, आत्मा कहाँ है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, कितने गुण शक्तियां दिव्य गुण है, मन बुद्धि संस्कार कहाँ है, कौन से नंबर में है, उनमें से कौन सी ईथर ब्रह्म तत्व ऊर्जा बाहर निकलती है, ये पूर्ण ज्ञान जिसे है। 84 जन्मों का रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, सत त्रेता द्वापर कली आत्मा कैसे चलती है, क्लीनिंग क्या है, चार्जिंग क्या है, सकाश कहाँ से जाता है, पूर्ण ज्ञान जिसे है वही भट्टी में आए, बाकी यहां नहीं आ सकते टाइम पास करने के लिए। तुम्हें सीखना नहीं तो क्यों आ रहे हो भाई यहाँ पे? मेरा एक कॉलेज यूनिवर्सिटी, तुमने उसका मजाक बनाया काफी नहीं है, जो इसका भी बनाने का शौक है तुम्हें, समझ है। पूर्ण ज्ञान है तो ही आना। अभी आप हमें बताओ, या बाप कहता है कि स्वराज्य अधिकारी हो क्या?
हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहा है क्या? किसको ऑर्डर करेंगे? इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं ज्ञान दे रहा हूं राज्य कारोबार चलाने का, और इन्हें पता ही नहीं मंत्री भी है, मैं राजा भी हूं। ये कौन सा राज्य चल रहा है तुम्हारा, और कौन से तुम राजा बनना चाहते हो? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि किसको कैसे ऑर्डर की जाती है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण, और तुम राजा बनने की चेष्टा कर रहे हो। ऐसे बच्चों को अलाउ मत करो, कुछ भी हो जाए। मुझे हाई स्टैंडर्ड वाले बच्चे चाहिए, एकदम अध्यात्म में हाईली क्वालिफाइड चाहिए मुझे, हाईली, जिनका प्रोफेशन ही है आत्मिक स्थिति, जिनको इसी में रस है, वही बच्चे मुझे चाहिए, बाकी नहीं चाहिए मुझे। बाकियों का करेंगे क्या यहां पर? समझ की बात है। जिनको कुछ भी पता नहीं, अपनी लाइट में स्थित होना नहीं आता, करेंगे क्या उनका? कहते लाइट नहीं दिखती, मत आओ यहां पर, लाइट नहीं दिखती तो। समझ है बच्चे, होश में आओ जरा। कौन सी पढ़ाई चल रही है यहां पर, क्या पढ़ाया जाता है? वह सालों साल चले, तुम ऐसे ही चले। आत्मा दिखी नहीं दिखी, योग हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही चले। तुम्हें क्या लगा यहां भी ऐसे ही चलोगे? बच्चे यहां सब नहीं चलता, ये सब यहां पढ़ाई माना पढ़ाई, एक आए तो इनफ है, बहुत है। एक भी आए तो भी, पढ़ने वाला, ना पढ़ने वाला एक भी नहीं चाहिए मुझे। क्या करूंगा उनको लेकर, ना पढ़ने वाले को? समझ है। अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं, इसको मैं क्या स्पष्ट करूं तुम्हारे सामने, जबकि तुम्हें कारोबारी ही पता नहीं तो? सारे कारोबारी पता है क्या? कुछ भी पता नहीं है। सिंपल बात है। ना तुम्हें राजा बनना आता है, वहां राजा बनना है, क्यों? भोग लेने हैं, वहां भोग के लिए राजा बनना है तुम्हें। यहां योग के लिए राजा नहीं बनना है, वहां की राजा ही चाहिए। महल मिलेंगे, पुष्पक विमान मिलेंगे, ऊंचे वस्त्र मिलेंगे, 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। भोग की राजाई चाहिए, योग की राजाई नहीं करनी है। वाह रे वाह, क्या ज्ञान है। समझ की बात है बच्चे। तुम क्या समझोगे इस बात में, जबकि तुम्हें कारोबारी ही पता नहीं है? समझ है। कारोबारी पता हो तो आगे बात कर सकते हैं। कारोबारी जिसे पता है, जो अपनी सीट पर सेट है, उससे मैं बता सकता हूं रूलिंग पावर क्या होती है, कंट्रोलिंग पावर क्या होती है, ये कैसे क्रिएट होती है। रूल करना माना क्या है, कंट्रोल करना माना क्या है। पर तुम्हें ABCD पता नहीं है। मैं पैराग्राफ कहां से बताऊं, ऐसे कहां से बताऊं? समझ है। इसलिए जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है बच्चे, मेरी क्लास में नहीं बैठने चाहिए। ये आप बच्चों की जिम्मेवारी है। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वो यहां नहीं बैठ सकते। क्या करूं मैं उनको लेकर? तुम टीचर हो, स्कूल टीचर, 5वीं कक्षा में पढ़ाते हो, और किसी बच्चे को ABCD आती नहीं, बिठाओगे अपनी क्लास में? वो तो 2 कौड़ी की पढ़ाई है, फिर भी तुम बिठाने के लिए राजी नहीं हो। ये तो परमात्म पढ़ाई है। कैसे बिठाऊं मैं? किस रूप से बिठाऊं? क्यों बिठाऊं मैं? मेरा बाबा उधर काफी नहीं हुआ डायमंड हॉल में? नाचे गाए, टोली खाए, दृष्टि मिली, काफी नहीं हुआ? पढ़ोगे कब? समझ है बच्चों, ध्यान में रखना। अगर ऐसे बच्चे आए तो मैं आपको निकाल दूंगा, सबको। आपकी जिम्मेवारी है, सबको निकाल दूंगा मैं। अगर ना पढ़ने वाले बच्चे यहां आए तो उसे तो बैन कर ही दूंगा,
पर आप सबको निकाल दूंगा। सेवा कर रहे हो, भाग्य मिला है ना, तो भाग्य संभालो। अभी आप सबकी जिम्मेवारी है। पढ़ने वाले बच्चे, जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें समझ है, वही बच्चे मुझे चाहिए। वरना अभी आगे मुरली क्या कंटिन्यू करे? क्या सिर्फ पढ़े, मजाक उड़ाए उस मुरली का पढ़कर कि फलानी कंट्रोलिंग पावर, फलानी रूलिंग पावर, बच्चे अपने आप में कंट्रोलिंग पावर चेक करे, रूलिंग पावर चेक करे। क्या समझेगा इसमें? जिसको 1 2 3 4 पता नहीं, उसको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स क्या समझाओगे आप? मैथ्स क्या समझाओगे 12th स्टैंडर्ड का? क्या रामानुजन जी के फॉर्मूले, थ्योरम्स एक्सप्लेन करोगे उसको? बड़े बड़े थ्योरम जिन्होंने लिखे, पाइथागोरस, ये वो, क्या बताओगे आप उसे? क्या समझाएंगे अलजेब्रा, क्या समझाएंगे ज्योमेट्री? 1 2 3 4 ही पता नहीं उसे। समझ की बात है। होश में आओ। और अभी हम सीधे कहते हैं, जैसे बच्चों को पता नहीं है, कुछ भी अपने बारे में जानते नहीं, तो माफ करना, मुरली का अपमान करने के लिए मैं इस मुरली को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप अपने से पढ़ो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अब बच्चे भी 3 मिनट की लाइट लेके आ जाओ, फिर मैं आपको मिलूंगा। जब आप 3 मिनट लाइट को देख पाओगे, उसके बाद ही मैं आपको मिलूंगा, अभी से, वरना नहीं। भले आप भट्टी में आए हो, पब्लिकली कहता हूं मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। 3 मिनट की लाइट लेके आओ, फिर मेरे सामने आओ। दादिया क्लास करेंगी, दादिया गाइड करेंगी, बाबा नहीं मिलेगा जब तक 3 मिनट की लाइट नहीं आती। बाबा नहीं मिलेगा। जैसे आए वैसे गए तो भी चलेगा, खर्चा चाहिए तो वापस देते हैं आने जाने का, यज्ञ में से। 3 मिनट की लाइट, फिर बाप के सामने आओ। कायदा सबके लिए समान। वरदान है विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा, ओम शांति। बच्चों, पहले 3 मिनट की लाइट लेके आओ, फिर टोली मिलेगी। आज टोली भी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, लाइव में भी नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। पहले 3 मिनट लाइट के स्वरूप में स्थित हो जाओ। टोली में उस लाइट को देता हूं जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। लाइट में आओ, टोली लो। अच्छा, ओम
शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं